नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। पत्र लेखन, इसके पहले मैंने पत्र लेखन कराया है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र लेखन। आपके सिलेबस में शासकीय शासकीय पत्र लेखन है, कार्यालय ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद आपका अधिसूचना है, ठीक, कैरिकुलर है, ठीक है, परिपत्र और व्यवसायिक कार्यों के लिए पत्र। 6 पत्र आपके सिलेबस में रखे गए हैं। इन पत्रों को मैं डेली एक एक करा के ये पत्र लेखन मैं कंप्लीट करूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पत्र लेखन कराइए। हाँ, 1-2 क्वेश्चन पत्र लेखन से, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाएंगे पत्र लेखन से। एग्रीकल्चर टीए में 2 क्वेश्चन पत्र लेखन से पूछे जाएंगे। वो भी आएंगे सरकारी, अर्ध सरकारी, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक मैंने करा दिया है, आप बैक में जाइए उसको देखिए, ठीक है। तो आज मैं कराऊंगा कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। ये एक प्रकार का पत्र है। ये पत्र किसको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो सारा कुछ मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, इसको किसके लिए लिखा जाता है ये पहले ध्यान देते हैं। जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देता है। मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप एक अधिकारी हैं और जो आपसे निचले क्रम के कर्मचारी होंगे, आप उनको इस पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे कार्य करने के लिए, सूचना देने के लिए, ठीक है। इस तरह के पत्र जो है, ऐसे पत्र लिखे जाते हैं जैसे अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देना। आपके अधीन जो कार्य कर रहे हैं उनको आदेश देना, निर्देश देना, भाई ऐसे ऐसे काम करो, इस तरीके से काम करो, ठीक है, एवं सूचनाएं प्रेषित करता है। तो कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। इतने कामों के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य काम भी आते हैं। वो कौन से हैं देखो, नियुक्ति, किसी की नियुक्ति, नियमों, स्थायीकरण, मतलब किसी का स्थायीकरण हो या स्थानांतरण हो या पदोन्नति, उसकी पद को ऊपर पहुंचाना हो, उसको कोई बड़ा पद देना हो, अपेक्षाओं या अवकाश आदि की सूचना हेतु भी इस पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। अगर आप जो है, ठीक है, कॉलेज में कोई अवकाश, छुट्टी पड़ गई, ठीक है, तो इस पत्राचार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में कल छुट्टी रहेगी या इतने से इतने दिन तक छुट्टी रहेगा, ठीक है, तो हम इस पत्राचार के माध्यम से सूचित करेंगे, ठीक है, कर्मचारियों को कि इतने से इतनी डेट तक छुट्टी है, हाँ, और जो कुछ काम है उसी में हम लिख सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, पदोन्नति के लिए किस पत्र को लिखा जाता है, कार्यालय आदेश को। अवकाश, कार्यालयों में अवकाश हेतु, कार्यालय में अवकाश हेतु के लिए किस पत्र पर लिखा जाता है, कार्यालय आदेश। किसी की नियुक्ति के लिए या नियमों के लिए या स्थायीकरण के लिए या स्थानांतरण के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो किस प्रकार का पत्र है, कार्यालय आदेश। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है, कार्यालय आदेश। तो इसी पे जो है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या इसके अलावा इस पत्र की क्या विशेषताएं हैं वो भी आएंगी। कैसे, देखो, इस पत्र में क्या क्या शामिल किया जाएगा, ध्यान से देखना। ऊपर बाईं ओर अन्य पत्रों की तरह, जैसे हमने कहा बाईं ओर मतलब इधर, ठीक है, तो ये हमारा दाया हो गया पक्ष, ये हमारा बाया हो गया। ध्यान समझना, ये हमारा दाया, मैं लिख रहा हूं तो इधर का दाया होगा
और इधर का बायां होगा, इधर का बायां, इधर का दायां। ठीक, मैं ऐसे खड़ा हूं तो स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसे खड़ा हूं तो ये इधर होगा दायां, इधर होगा बायां, समझ गए ना। अब इधर हो जाऊंगा तो इधर हमारा दायां, इधर बायां। तो आप ये समझ लीजिए ऐसे इस हमारी स्थिति को लीजिएगा ऐसे। ठीक, तो ये साइड दायां, ये साइड बायां। अब देखो जब कभी भी हम अन्य पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं सेवा में, लिखते हैं, या सेवा में नहीं लिखते हैं तो लिखते हैं प्रेषक। तो देखो क्या बताया गया, इस पत्र की कार्यालय आदेश का क्या जो है, क्या क्वालिटी होती है, क्या विशेषता होती है। देखो ऊपर बाईं ओर अन्य पत्रों की तरह प्रेषक एवं प्रेषिती का नाम, मतलब ये बायां पक्ष है। कार्यालय आदेश में बाएं पक्ष में कार्यालय आदेश का जब पत्र लिखा जाता है तो बाएं साइड में ना प्रेषक लिखा जाता है ना पद लिखा जाता है। मतलब बाएं पक्ष में देख लो, ना प्रेषक और ना प्रेषिती का नाम, पद, पता, संबोधन का प्रयोग नहीं होगा। कार्यालय आदेश में बाईं ओर प्रेषक, प्रेषिती, पद, पता एवं संबोधन का प्रयोग नहीं होगा। किस पत्र में, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किस पत्र में बाईं तरफ प्रेषक का नाम, पता, पद, संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना ऐसे से आपको ऑप्शन देगी। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे भवदी आपका विश्वास पत्र जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये देखो, ये भवदी विश्वास पत्र, जब कभी देखो, जब कभी इधर हम पत्र खत्म करते हैं, नीचे देखो, नीचे दाएं ओर, ये दायां पक्ष है, दायां, तो हम लिखते हैं भवदीय, भवदीय, या आपका आज्ञाकारी से तो नीचे अपना नाम, नहीं, ना, भवदीय नहीं लिखा जाएगा। भवदी और विश्वास पात्र जैसे शब्दों का प्रयोग दाएं पक्ष में नहीं किया जाएगा कार्यालय आदेश में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, अंत में, हाँ, ये अंत में दाईं ओर प्रेषक का हस्ताक्षर और पद का नाम होगा। देखो हमने क्या कहा, दाईं ओर, अंत में पत्र खत्म, अंत में दाईं ओर प्रेषक का नाम और पद होगा। किस पत्र में दाईं ओर अंत में भवदी ना लिखकर, भवदी ना होकर, विश्वास पात्र ना होकर, विश्वास पात्र शब्द ना होकर सीधे नाम और पद लिखा जाता है, वो है कार्यालय आदेश। अंत में दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट, अंत में बाईं ओर, अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले विभाग। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, हाँ, इधर आ जाओ पहले, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। ठीक, अब देखो पत्र संख्या, अब कार्यालय आदेश का जो कार्यालय आदेश की जो पत्र संख्या होगी, पत्रांक संख्या, वो बाईं ओर पत्रांक संख्या कार्यालय आदेश की। किस पत्र में पत्रांक संख्या बाईं ओर लिखी जाती है? कार्यालय आदेश में। किस पत्र में दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है? कार्यालय आदेश में। तो पत्र संख्या बाईं ओर और दिनांक दाईं ओर, और जिस कॉलेज से लिखा जा रहा है अवकाश के लिए उस कॉलेज का नाम दिनांक के नीचे दाईं ओर। ठीक, बीच में कार्यालय आदेश। देखो विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार दिनांक 23/1/2019 से 30/1/2019 तक ग्रीष्मोकाल से बंद रहेगा। इस अवधि में कॉलेज कार्यालय पुस्तकालय यथावत खुले रहेंगे, किंतु उनका समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। ठीक, अंत में दाईं ओर
भवदी, विश्वास पात्र जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। नाम और पद का नाम लिख देंगे। देखो अंत में ही बाईं ओर पत्र पाने वाले विभाग। अब देखो अंत में ही बाईं ओर पत्र पाने वाले विभाग या व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये पत्र लिखा गया है। ठीक, ये पत्र लिखा गया है, किस विभाग को लिखा गया है। ठीक है, अंत में ही बाईं ओर, इधर बाईं ओर पत्र पाने वाले विभाग या व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। मतलब ये पत्र हम किसे दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं, मतलब किन लोगों को, किन किन लोग इनको पढ़ेंगे, कितने लोग इस पत्र के दायरे में आएंगे। मान लीजिए हमारे विश्वविद्यालय स्टाफ में जो है 10 कर्मचारी हैं। ठीक, तो उनको सूचना देनी है। अब देखो अंत में ही बाईं ओर पत्र पाने वाले विभाग, ठीक, पत्र पाने वाले विभाग का नाम। अब देखो व्यक्ति का नाम, इसमें जो है व्यक्ति के नाम, जितने व्यक्तियों को ये पत्र देना है का नाम लिख दिया जाता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो ये इतना था कार्यालय आदेश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपका अधिसूचना आएगी, उससे क्वेश्चन आएंगे, या शासकीय अर्धशासकीय, उससे क्वेश्चन आपको बराबर मिलेंगे एग्जाम में। ये दो इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना, शासकीय अर्धशासकीय, वो हमने करवा दिया है, ये हमने करवा दिया। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने बताया, किस कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ अवकाश के लिए ये पॉइंट दे दे के सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भवदी नहीं लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा गया जाएगा। बाईं ओर क्या लिखा जाएगा, नीचे क्या बाईं ओर लिखा जाता है। ऐसे करके तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।